इधर टोंक जिले का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। जिले के एक सरकारी स्कूल में पहले परीक्षा में फेल हुए बच्चों को पास कर दिया गया। जब मामला खुला तो जांच बिठाई गई और अब पास किए गए बच्चों को वापस फेल कर दिया। टोंक जिले में निवाई ब्लॉक के हिंगोनिया बुजुर्ग गांव के उच्च माध्यमिक स्कूल का पूरा मामला है और सबसे आश्चर्य बात है कि परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले दोषियों पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। टोंक जिले के निवाई क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगोनिया बुजुर्ग में सरकार का परीक्षा सिस्टम फेल हो गया। स्कूल प्रिंसिपल कुंवर सिंह यादव ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर परीक्षा परिणाम को ही बदल दिया था। शिक्षा विभाग के निर्देशों के मुताबिक 24 मार्च 2026 को परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पोर्टल पर लॉक होना था, लेकिन आरोप यह है कि संस्था प्रधान के निर्देश पर परिणाम को जानबूझकर लॉक नहीं किया गया। स्कूल के 11 छात्र फेल हो गए थे, जिन्हें पास करने के लिए पूरी पंचायत बिठाई गई। गांव वालों के दबाव के बाद सभी छात्रों को पास भी कर दिया गया और सारा मामला मोबाइल में कैद होने के बाद सबके सामने आया तो शिक्षा विभाग के सिस्टम की पोल खुल गई। इसके बाद टोंक जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने कमेटी बनाकर जांच के लिए भेजा। टीम ने गांव वालों, स्टाफ के बयान और रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षा गोपनीयता भंग का मामला माना। इसमें संस्था प्रधान कुंवर सिंह यादव समेत कुछ अन्य को दोषी मानते हुए रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि उनके नियंत्रण में जितनी कार्रवाई थी वो कर दी। रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय बीकानेर को भेजी है और वहां से ही एक्शन होगा। इधर मामले में दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन परीक्षा परिणाम को दुरुस्त कर दिया। अर्थात परीक्षा में पास किए गए सभी 10 छात्रों को वापस फेल करके 15 मई को ही नए सिरे से परिणाम जारी कर दिया गया है। इस परिणाम के जारी होने से ये तय हो गया है कि परीक्षा की गोपनीयता भंग करके फेल छात्रों को पास कर दिया गया था। दोबारा रिजल्ट तैयार करते समय फेल हुए 11 छात्रों की सभी विषयों की कॉपियां क्यों नहीं जांची गई। ये भी चर्चा का विषय है कि रिजल्ट घोटाले में कक्षा अध्यापक और अन्य अध्यापकों की भूमिका क्या रही, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि परीक्षा परिणाम पर उनके हस्ताक्षर हैं। सरकारी स्कूल का सिस्टम पूरी तरीके से फेल बच्चों को किया गया पास, जांच बैठी तो फिर किया फेल। निवाई की हिंगोनिया बुजुर्ग सरकारी स्कूल का मामला, परीक्षा की गोपनीयता भंग करने पर भी कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय बदल दिया रिजल्ट। जी राजस्थान के पास है बच्चों को पास करवाने वाले और फेल का रिजल्ट। विभाग में जिस व्यक्ति पर आरोप लगते हैं उसे एपीओ करके जांच की जाती है। संस्था प्रधान को एपीओ करके फिर जांच क्यों नहीं की गई। इधर मामले को लेकर स्कूल स्टाफ, विद्यार्थी और गांव वालों के साथ ही लोगों में चर्चा है कि जब गोपनीयता भंग हुई तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। रिपोर्ट के बाद भी संस्था प्रधान वहीं कार्यरत है, तो क्या वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। इधर सीडीईओ सूबे सिंह यादव पर भी जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा रहा है। बताया जा रहा है कि सीडीईओ सूबे सिंह यादव गांव पहुंचे और ग्रामीणों से प्रिंसिपल के पक्ष में रहने का दबाव बनाया। इस पूरे मामले ने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अधिकारी अब निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई कर पाएंगे। जो सरकारी सिस्टम है वो संस्था प्रधान और टीचरों को बचाने में लगा हुआ है, या फिर अगर इसी तरह की कार्रवाई होती रही तो आगे भी परीक्षा की गोपनीयता भंग नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है। अब देखना यह है कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक इस पर कोई गंभीर एक्शन लेते हैं या फिर यही ढाक के तीन पात रह जाते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।